कभी आपका कोई प्रिय मित्र आ जाता है तो कितने हर्षित होते हो। आपको कोई दर्द हो रहा हो तो दर्द भूल जाते हो। कुछ देर के लिए आपका जीवन जो है वो थम जाता है। वही आप थे, थोड़ी देर पहले जकड़े हुए थे, बैठे थे, मायूस थे, और कोई आ गया। कौन सी ऊर्जा आपके भीतर आ गई कि अब आपके चेहरे पर उल्लास आ गया, आंखों में चमक आ गई। आपको वही घर अच्छा लगने लगा, वही पड़ोस अच्छा लगने लगा, और वही भोजन जो आप थोड़ी देर पहले अनमने ढंग से कर रहे थे, वही भोजन भी अच्छा लगने लगा, उसमें स्वाद आ गया। तो वो कौन सी ऊर्जा थी जो आपको बांधे हुए थी, जकड़े हुए थी, अब कौन सी ऊर्जा आ गई? मित्र केवल एक माध्यम बना है, ऊर्जा आपके भीतर थी। कोई दोस्त आ गया, अब वो अनलॉक हो गई, बह चली। वही तो आपके भीतर सौंदर्य आ गया, सुख आ गया। यही तो शिवत्व है। सारी ऊर्जा आपके भीतर है, पर आप उसके सामने खड़े हो गए। आप उसके सामने खड़े हो गए तो कभी कभी अपने किसी मित्र के कारण ऊपर आ जाती है और आप सुंदर से दिखने लगते हो, आप चहकने लगते हो, आप हल्के हो जाते हो। बाकी टाइम वही भारी अंधेरे में कमरे में और एक किसी काम के बहाने अपने आप को बिजी कर लेते हो कि गार्डनिंग सी कर ली, या घर का कोई काम कर लिया, या ऑफिस में 2 घंटे ज़्यादा बैठ गए। तो एक मजबूर या मजदूर जैसे भाव से जबरदस्ती पकड़े हुए जी रहे हैं। और शिवत्व क्या है? शिवत्व है आनंद, उल्लास, उमंग, और आपके भीतर की, अंदर की बेहतर से बेहतर ऊर्जाएं, ऐसी ऊर्जाएं जो आपको बिल्कुल उत्फुल्लित रखें, आनंदित रखें, हल्का रखें, वो शिवत्व है। तो आज शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि आपको उस आनंद की, उस शांति की, उस ऊर्जा की याद दिलाती है। ये संकेतिक है कि कोई ऐसी रात है जो डेडिकेटेड है आपकी उस ऊर्जा से, आपके ही मिलन, मतलब आपके भीतर तो है ही वो, वही ऊर्जा आपको फिर से मिल जाए और आप हमेशा उस ऊर्जा को महसूस कर सकें। कभी कभी या कभी कभी कहीं कहीं ही क्यों, दिन रात महसूस कर सकें, दिन रात उस ऊर्जा के साथ बैठ सकें, उसके साथ निकटता को महसूस कर सकें, क्योंकि वह आपकी ही है, कहीं पड़ोस से तो आई नहीं है। तो हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उसमें शिल्पकला से अद्भुत उनको बनाया, सुंदर बनाया, बड़े बड़े प्रांगण बनाए, और वो इसलिए बनाए कि लोग आकर्षित हों, वहां जाएं और देखें। और भीतर एक शिवलिंग रखा हुआ है, खाली कमरा है, भीतर शिवलिंग रखा हुआ है। तो ये कमरा और शिवलिंग क्या कह रहा है कि ये शिव है। और वो शिव कौन है? आपका ये देह नहीं, इसके भीतर कोई संकेत है। ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके भीतर भी वही शिव का अंश है। यदि आपने उस अंश को पहचान लिया तो आपके भीतर जो प्रकाश फैलेगा, जो आपके पास है ही, वही फैलने लगेगा। और जब वो फैलेगा तो बाहर जैसा शिव का भव्य मंदिर है, वैसा ही आपका जीवन भव्य, आनंदित, उत्फुल्लित, सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। एक संकेत देके गए, क्योंकि ये वो जानते थे कि ये रहस्य है। आज नहीं तो कल कोई हमलावर आएगा, आज नहीं तो कोई संस्कृति पर हमला होगा। तो उन्होंने एक मोन्यूमेंट बना दिया, एक डिजाइन बना दिया कि आप जानते रहें उस शिवलिंग को, आप जानते रहें कि इसके चारों तरफ नाग है। नाग ये कह रहा है कि आपने इंद्रियों को जान लिया। इंद्रियों को जैसे ही जाना, इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, तो नाग जैसे विषधर भी कंट्रोल में आ गए। त्रिशूल लगा दिया। त्रिशूल कहता है सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों से मिलकर बना है त्रिशूल, क्योंकि 3 ही गुण होते हैं। तीनों गुणों के पार जो है वो कौन है? भगवान शिव है। चारों तरफ संकेत हैं, घंटी लगी हुई है, नंदी बैठा हुआ है। ये संकेत आपको शिवत्व से जोड़ने के लिए थे। अकेला ये नहीं है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को याद कर लिया, वहां जाके धतूरा चढ़ा दिया, बस हो गया इतिश्री। ये इसलिए नहीं था। ये वो तो परम संभावना थी जो आपके भीतर है, आपकी ही संभावना है। अब ये संभावना अनलॉक हो जाती है तो आप भी असीमित को, सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हो। हमारी समस्या क्या है कि हम खुद को देह समझ बैठते हैं, और देह इतना गहरा, हम देह से जुड़ जाते हैं कि देह के तल पर जीते हैं। जैसे देह के तल पर भूख लगना, या अपनी शारीरिक वासनाओं की पूर्ति करना, या फिर शरीर से संबंधित या मन से संबंधित हमारे सगे संबंधियों की इच्छाओं, कामनाओं को जानना। लेकिन हमारी संभावना इससे अधिक है। हम देह से पार हैं, तभी तो हम चैतन्य हैं, तभी तो हम शिव का अंश हैं, शिवांश हैं। तो हमारी जो असीमित संभावना है वही शिव है।
और उस संभावनाओं का द्वार आपके सामने है। यदि आप चाहो तो उस संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हो। भोलेनाथ की कृपा होगी और आपके ऊपर इतनी कृपा बरस सकती है कि आपके ऊपर उतनी उतनी ऊर्जाएं आ जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। लेकिन समस्या है कि हम खड़े होते हैं, हम देह भाव पर ही खड़े होते हैं, देह के लेवल पर ही जीते हैं, देह के लेवल पर ही निर्णय लेते हैं। हमें उस असीमित का अंदाज ही नहीं है, उस असीमित को हम पाना ही नहीं चाहते। हमारे भीतर उत्कंठा ही नहीं है कि वो असीमित हो सकता है। तो हम किसी एक दिन शिवरात्रि को मना के कुछ देर उपवास करके भजन कीर्तन करके ही इतिश्री कर लेते हैं। जो बात सुबह रात अखंड दिन और रात होनी चाहिए, वह बात हम किसी 1 या 2 दिन मना के अपने जीवन को कुछ कम सी ऊर्जा में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर कम सी ऊर्जा आपकी चिड़चिड़ी सी है, खिन्नता सी है, आपको क्या करते हो, अपने आप को सीमित महसूस करते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जकड़े हुए हो, मन में खिन्नता है, जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मन खंड खंड में बटा हुआ है, खंड खंड में लगा हुआ है। मन होने को है शिव का अंश, मन होने को है शिव। मन चाहता है कि वो असीम हो जाए, तो वो सीमितता को एंजॉय कैसे कर सकता है, और नहीं कर पाता। हम लाख अपने आप को बताते हैं कि ये मेरा घर है, ये इंटीरियर है, ये बच्चे हैं, ये है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो बड़ा हो जाए। तो बड़ा हो जाए तो कुछ लोग बड़े को बनाने में लग जाते हैं और फिर चूक जाते हैं, फिर बड़े को बनाते बनाते जीवन निकल जाता है, फिर हम शिव से चूक जाते हैं। तो शिव को पाना है तो सबसे पहले जाने कि वही सत्य है, वही सुंदर है जो हमें सिखाया गया है। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, और कोई ना कोई कारण है तो हमें शिव के निकट जाना है। और शिव हमारी प्रकृति है, मतलब कहीं दूर भी नहीं जाना है, अपने ही पास लौटना है। ताकि ये शिव मंदिर है, ये भगवान है, ये तो एक प्रतीक है और हमें अपने भीतर लौटने के लिए है। और यदि हम किसी से बोलेंगे कि ये प्रतीक है तो लोग हम पर ही चढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो। जबकि उनका उपयोग ही यही था कि हमारी जो भीतर की संभावना है, हमारे भीतर का जो शिवत्व है, वो विकसित हो सके। और शिवरात्रि एक अवसर है, शिवरात्रि एक ऐसा समय माना गया जिसमें ग्रहों की दशा ऐसी होती है कि आप अधिक से अधिक अपने निकट बैठ सकते हो, अधिक से अधिक उस शिव के पास जा सकते हो जो आपके भीतर है। तो आप इस शिवरात्रि को व्यर्थ ही नहीं गंवाएं। ऐसा ही नहीं है कि ये शिवरात्रि अगली शिवरात्रि की तरह, पिछली शिवरात्रि की तरह आपने व्यर्थ ही गवा दी और आपका समय और पास हो गया। खाने पीने से बाहर उठें, क्योंकि खाना पीना देह भाव है। इस देह भाव के ऊपर मन में जो संभावनाएं हैं, जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को देखें, उनके प्रति साक्षी हों कि हम किन विचारों के साथ जी रहे हैं और उनके पीछे ऐसा कौन है जो स्थिर है। क्योंकि जो स्थिर है, जो साक्षी है, वही तो शिव है। वह देख रहा है कि हमारे भीतर ही जीवन चल रहा है, वह देख रहा है कि धीरे धीरे हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, वह देख रहा है कि हम किस तरह जी रहे हैं, हम देख रहा है कि हम किस तरह खोए हैं। वह हमें बता रहा है, मार्ग बता रहा है, लेकिन हम चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने चूकने की आदत बना ली है। हम उन अवसरों को भी चूक बैठते हैं जो जीवन के कीमती से कीमती अवसर हैं। उन कीमती अवसरों की ओर चलें, उन्हें देखें कि यह शिवरात्रि बड़ी कीमती है, आज आई है, इसे देखना है, इसे जानना है। मन के उन रहस्यों को जो आपको ऊपर उठा सकते हैं, आपकी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं, उन अवसरों को आज छोड़ना नहीं है। क्योंकि ग्रहों की दशा अच्छी है, आपकी दशा अच्छी है, आपको ज्ञान है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, यह अवसर दोबारा नहीं आने वाला। क्या करना है? शिव के पास। शिव के पास मतलब अपने ही पास लौटना है। अपने ही पास लौटोगे तो हरि कृपा होगी, हरि कृपा होगी तो वह ऊर्जा जो आपके भीतर थम गई है वह खुल जाएगी। खुल जाएगी तो आपके भीतर क्या होगा? शिवत्व होगा, आनंद होगा, उल्लास होगा, सब कुछ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और सब कुछ बढ़ाना है तो जल्दी से जल्दी बढ़ाएं। जो ऑफर मिला है हमें, इतना अच्छा ऑफर है, इतने परसेंटेज का ऑफ है, तो उस ऑफ को आप यूज करें। जब शिवरात्रि है तो ऑफर चल रहा है, ऑफ चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा और कम से कम एफर्ट, यही तो है ऑफर। और इस ऑफर का उपयोग करो। मॉल में तो आप जाते हो और ऑफर का यूज करते हो, देख लेते हो कि आज 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। शिवरात्रि पे कई गुना डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की दशा ऐसी है। थोड़ा सा प्रयत्न करोगे और ज्यादा लाभ मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान करोगे ज्यादा गहराई में जाओगे। आप इस अवसर का क्या करते हो? कोई खिचड़ी खा रहा है, कोई फालतू अपना समय कमा रहा है। करना क्या चाहिए? ध्यान में उतरो, भीतर उतरो, जागो, शिव के निकटता में जाओ। जितना निकट जाओगे ये ऑफर का आप लाभ ले पाओगे। और ये ऑफर आपको इतना दे जाएगा कि फिर कई कई गुना आपको और मिलता चला जाएगा। ये मल्टीपल ऑफर है और इतना मिलेगा कि जितना आपको
आपने कभी सोचा भी नहीं है, आप जिसके हकदार भी नहीं हो, आप उतना पाओगे। क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हमें पाना है वो संसार में पाना है, हमारे भीतर में कुछ नहीं है, जबकि जो भी मिलता है आपको भीतर से ही मिलता है। यदि भीतर ऊर्जा मिल गई, अनगिनत मिल गई, और ऊर्जा इतनी मिल गई कि वो ओवरफ्लो होने लगी, आनंदित होने लगे, तो क्या होगा, उसके परिणाम बाहर घटने लगेंगे, बाहर के सौंदर्य को उपलब्ध होने लगोगे, बाहर के आनंद को उपलब्ध होने लगोगे। तो जो बाहर के आनंद को भी चाहता है वो भीतर उतरे और भीतर के सौंदर्य को अनलॉक करे, भीतर की ऊर्जाओं को अनलॉक करे। और अनलॉक करने के लिए क्या है, ये अवसर है, क्योंकि आज ग्रहों की दशा ऐसी है कि शिव जो है आपके भीतर आसानी से प्रवेशित हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिव तो भीतर है ही, बस वो अनलॉक हो सकता है, उसकी ऊर्जा बाहर आ सकती है, और ऐसी स्थिति आपको और आसानी से बाहर आने में मदद करती है। इसका प्रयोग करना है, इसका खूब उपयोग करना है। जो इसका जितना अधिक उपयोग करेगा वह उतनी आगे बढ़ेगा। ये सब सीक्रेट है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने ये सब सीक्रेट हमें सिखा के गए, इनको उपयोग करना है। लोग क्या करते हैं, इसका गलत सलत उपयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई रुद्राक्ष मिल जाए, कोई ऐसा कोई कृपा हो जाए तो हमारे जीवन की सारी ऊर्जा अनलॉक हो जाए और हमारी समस्याएं मिट जाएं। तो ये क्या होता है, चेतना का निम्न तल है। क्यों? क्योंकि आप चमत्कार चाहते हो। चमत्कार तो सबसे बड़ा है ही कि आप जीवित हो, इस शरीर में हो। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? आप जीवित हो, आनंद में हो, अपना जीवन जी पा रहे हो, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, ये अपने आप में चमत्कार है। और आप चाहते हो कि बाहर कोई चमत्कार घटे तो घंटों लाइन में लग रहे हो, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो, ऐसी ऐसी विकट समस्याएं पैदा हो रही हैं, कई का तो जीवन ही चला जा रहा है, केवल इसलिए कि आप एक चमत्कार के चक्कर में हो। चमत्कार तो आपके भीतर है। वह सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपकी श्रद्धा। यदि आपके भीतर श्रद्धा है तो आपके जीवन में तो वैसे ही चमत्कार है, फिर बाहर आके किसी चमत्कार की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको उस श्रद्धा भाव की वैल्यू अभी कम है, इसलिए आप किसी चमत्कार के चक्कर में हो। तो किसी चमत्कार से अच्छा है आपके भीतर ही जो चमत्कार बैठा है, आपके भीतर ही जो चमत्कार की संभावना है, उसको उद्घाटित करें और जितनी भी संभावनाएं चारों तरफ हैं उनका उपयोग करें। और इससे क्या होगा, आपके जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन सत्य होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। और आप यदि मंगल चाहते हो तो अवसरों को जल्दी से जल्दी उपयोग करें, क्योंकि ये उपयोग करने के लिए, ये गंवाने के लिए नहीं। वैसे भी आप अपना बहुत समय गंवा चुके हो, तो जल्दी से जल्दी अपना ये समय उपयोग करना चालू करें। आज रात को बैठें, ध्यान करें, चिंतन करें, ईश्वर का, शिव से जुड़ने का प्रयास करें। ईश्वर की आप पर कृपा होगी, आप ईश्वर से जुड़ पाओगे और आपका मंगल होगा, ऐसी कामना है। मेरा और आपका दोनों का आध्यात्मिक विकास हो। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।